तो वहीं एक ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं जौनपुर से, जहां स्कूल में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि कक्षा 1 की छात्रा को कमरे में बंद कर दिया गया। छात्रा 2 घंटे बाद परिजनों को मिली। क्लासरूम बंद कर अध्यापक चले गए थे और बच्चे के घर न पहुंचने पर जानकारी ली गई। फतुपुर कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहां क्लास में ही छात्रा को बंद कर दिया गया और पूरे 2 घंटे तक छात्रा क्लास में ही बंद रही। अध्यापक क्लास का ताला लगाकर घर चले गए, जिसके बाद घर बच्ची के न पहुंचने पर परिजनों ने इसकी जानकारी ली। ये पूरा मामला फतुपुर कंपोजिट विद्यालय का है, जहां कक्षा 1 की छात्रा को कमरे में बंद कर दिया गया। छात्रा 2 घंटे बाद परिजनों को मिली। क्लासरूम बंद करके अध्यापक घर चले गए थे, जिसके बाद बच्चे के घर न पहुंचने पर परिजनों को चिंता हुई। उसके बाद परिजनों ने जानकारी ली तो बच्ची कमरे में बंद थी। कक्षा 1 की छात्रा जौनपुर में स्कूल में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। छात्रा करीब 2 घंटे तक स्कूल में ही बंद रही। जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी सुध ली। उसके बाद क्लास को खुलवाया। बच्चे के घर न पहुंचने पर जानकारी दी गई। फतुपुर कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला है। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। राहुल, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दें जिस तरीके से जनपद जौनपुर के आपको बता दें कि बदलापुर थाना क्षेत्र की फतुपुर कंपोजिट विद्यालय का पूरा मामला है। जिस तरीके से आपको बता दें कि जो 1 वर्षीय बच्चा था उसे विद्यालय में जो अध्यापक से पढ़ाने गए थे, उसके बाद विद्यालय में ही अध्यापक छोटे छोटे मासूम बच्चे थी, जो छात्रा थी, उसको ताला बंद करके चले गए। 2 घंटे तक लगातार जो मासूम बच्ची थी वह विद्यालय के कक्ष में पड़ी रही और परिजन परेशान थे कि मासूम बच्ची है कहाँ। फिलहाल जो अध्यापक थे वो ताला बंद करके, क्योंकि 3 बजे की टाइमिंग होती है, जो विद्यालय की टाइमिंग होती है, विद्यालय में ताला बंद होने के बाद कहीं न कहीं परिजन परेशान थे कि उनकी मासूम बच्ची घर पे क्यों नहीं आई। उसके बाद आपको बता दें कि लगातार परिजनों ने खोजबीन की। उसके बाद जो तालाबंद जो क्लास था, विद्यालय का कक्ष था, उसी में मासूम बच्ची पड़ी हुई थी। 2 घंटे के आसपास परिजनों ने ताला तोड़कर उसे बाहर निकाला गया, लेकिन जौनपुर के शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। फिलहाल इस मामले को लेकर जौनपुर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि जांच कराई जा रही। जांच के बाद जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, क्या इस बारे में किसी अध्यापक ने कुछ कहा है? फिलहाल इस मामले को लेकर जौनपुर के शिक्षा विभाग, चाहे एबीएससी हो चाहे बीएससी, अभी भी कुछ भी कैमरे पे या कहीं मीडिया से बोलने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले के आने के बाद कहीं न कहीं जौनपुर के शिक्षा विभाग की पोल खुल गई। जिस तरीके से 1 वर्षीय मासूम बच्ची जो विद्यालय में पढ़ने गई थी, उसके बाद विद्यालय में ताला बंद करके अध्यापक घर चले गए और तकरीबन 2 घंटे तक वो उस कमरे में अकेली थी, चिल्लाती रही। उसके बाद परिजन एक तरफ, जहां परिजन बाहर ढूंढते थे अपनी बच्ची को, दूसरी तरफ छोटी मासूम बच्ची विद्यालय के कक्ष में ताला बंद था। तो कहीं न कहीं खिड़की से बुलाई दूसरे को, उसके बाद ताला तोड़ा गया, उसके बाद उसे बाहर ला गया। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी भी जौनपुर के शिक्षा विभाग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जौनपुर के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि इस मामले को लेकर बड़ी लापरवाही है, इस पर जांच की जाएगी। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं प्रधानाध्यापक हो चाहे अध्यापक हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी राहुल, परिजनों का इस पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से इस घटना के बाद परिजन बेहद परेशान है, क्योंकि छोटे छोटे जो ननिहाल होते हैं वह विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि जो गांव में ही प्राथमिक विद्यालय, योगी सरकार तो आपको बता दें कि विद्यालय को और हाईटेक करने में जुटी है। लेकिन जिस तरीके से जो परिजन है, प्रधानाध्यापक पर बड़ा आरोप लगा कि जैसे 1 वर्षीय मासूम बच्ची थी, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता, क्योंकि तकरीबन 2 घंटे तक विद्यालय में अकेले ही पड़ी थी। फिलहाल इस मामले को लेकर परिजनों ने भी जौनपुर के उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। दोषी प्रधानाध्यापक और अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।